बेसिकली बहुत सारे मर्डर्स ऐसे हैं जो उस तरह से क्रिमिनल्स नहीं करते हैं। बड़ी एक स्पर ऑफ द मोमेंट एक गुस्सा आता है, उसमें हो जाते हैं। लोगों के नाजायज तलकात होते हैं, लोग ऑनर किलिंग करते हैं। जैसे ये इशू है, इसमें कोई ऐसा क्राइम प्रॉपर्टी वाला इन्वॉल्व नहीं है। एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, एक क्रिमिनल माइंड है जिसको एग्जीक्यूट करते हुए उन्होंने मर्डर कर दिया। इसमें हुकूमत जो पुलिस है उस तरह से इंटरवीन नहीं कर सकती कि मर्डर हो। लेकिन जो जायदादों के मामलात हैं, जिनकी पुरानी दुश्मनियां हैं, उसमें पुलिस इंटरफियर करके उसमें डेंट डाल सकती है। जैसे एक कत्ल मैंने आपके साथ शेयर कर दी, अल्पे वाले कत्ल की आपने बात की है, वो भी सारे का सारा नाजायज तलकात का, कोवर्शन का, ठीक, एक्सप्लॉयटेशन का सबब बनी उसका। ठीक है, जो विक्टिम है अगर वो किसी को एक्सप्लॉइट करता है, विक्टिमाइज करता है, वो उसको मार देते हैं, तो ऐसी चीजें बियॉन्ड द कम्प्रीहेंशन ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट है। हाँ, अलबत्ता उसमें ये है कि हमने 24 घंटों के अंदर अपनी एक्सपर्टीज और प्रोफेशनलिज्म के साथ मुलजमान को पकड़ा है। वो अभी इंटेरोगेशन मैच्योर हो रही है। जो ये इंटेरोगेशन मैच्योर होती है हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसी तरह जो आपने निश्चय वाली बात की है, वो बंदा 3 दफा सुसाइड अटेम्प्ट कर चुका था। पहले एक की जिसमें 6 महीने पहले उसकी टांगें जो हैं वो अफेक्ट हुई, उसके बाद दूसरी तीसरी, उसके पीछे भी एक इसी तरह के इलिसिट रिलेशंस और एक्सप्लॉयटेशन की हिस्ट्री है। तो पुलिस का जो काम है, इंशाल्लाह उसमें हम कमी नहीं आने देंगे। जो कोई वारदात करेगा, कत्ल करता है, इक़दाम कत्ल करता है, डकैती करता है, हम पकड़ते हैं प्रोफेशनल तरीके से, पूरे सबूतों के साथ मीडिया के सामने लेके आते हैं, ताकि किसी को 1% भी ये शक ना हो कि पुलिस ने गुआ बना के किसी बेगुनाह को उसमें मुलव्वस किया है। हमारी 100% उसमें एफर्ट्स हैं कि देर लग जाए लेकिन गलत बंदा चलान ना हो। बेसिकली जो मंशियात का बिजनेस है बहुत ही प्रॉफिटेबल है। दिन को इस बिजनेस में आ जाते हैं, बड़ी मुश्किल से छोड़ते हैं। अब आपने बात की कि मनों के हिसाब से कैसे आती है मंशियात यहाँ पे, उसके लिए फेडरल नारकोटिक्स एजेंसी मौजूद है, प्रोविंशियल लेवल पे हैं। लेकिन आप हर ट्रक की तलाशी नहीं ले सकते। सब्जियां आती हैं, फ्रूट्स आते हैं, उन्हीं ट्रकों में से इस तरह से सामान स्मगल हो गया था। पुलिस का सारा काम जो है इंफॉर्मेशन बेस्ड है। जैसे जैसे इंफॉर्मेशन किसी के बारे में आती है हम करते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे आने से पहले पार्क्स में, रोड्स पे, ठीक है, डेड बॉडीज मिलती थी। नशई जो है कैथेड्रल चर्च के सामने बैठ के नशा करते थे। कोई पार्क ऐसी नहीं थी जो नशइयों से पाक हो, महफूज हो। हमने ना सिर्फ मंशियात को रोकथाम के लिए इक़दाम किए हैं, जो विक्टिम से उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए भी हमने काम किया। आज मैं बड़े दावे के साथ कहता हूँ कि किसी भी पार्क में चले जाएं, किसी चर्च के सामने चले जाएं, किसी बिजनेस सेंटर के सामने चले जाएं, आपको नशई नहीं मिलेंगे, गदागार नहीं मिलेंगे। 1-5 की जब कॉल होती है, जैसे किसी से पर्स छीन लिया, किसी से दूसरी बात, इसी तरह हम नारकोटिक्स के विक्टिम्स को और बैगेस को उठाते हैं। ना सिर्फ ये कि उठा के हम जेल भेज देते हैं, पूरा दोबारा से उनका इलाज करा के रिहेबिलिटेशन की पूरी कोशिश की जाती है। और शहर को एक खूबसूरत लुक देनी है, मंशिया से पाक लुक देनी है। इंशाल्लाह उसके लिए हम काम करते रहेंगे। शाह शम्स में 16 तोले सोना की एक वारदात हुई, जिसमें एसएचओ और मुतलका डीएसपी ने मेहनत करके चंद ही दिनों में ना सिर्फ मुलजमान पकड़ लिए बल्कि 16 तोले सोना भी जो है वो बरामद कर दिया। इन्होंने बड़े प्रोफेशनलिज्म के साथ काम किया। घर का मुलाजम था जो चोरी में मुलव्वस था। जब ये मौके पे गए तो मुलाजम, क्योंकि छोटा बच्चा था, दे के पाला हुआ था, तो घर वालों को जरा बराबर भी शक नहीं थी। लेकिन जिस जगह पे सोना रखा गया था उसकी मालूमात सिर्फ और सिर्फ चंद लोगों को थी, जिसमें वो मुलाजम भी शामिल था। तो उस मुलाजम ने ही सारी वारदात की थी और सोना भी उसने अपने साथ ही रखा हुआ था। ये उसकी डाटा लेते रहे, 2 दिन तक ना वो सोया और मुख्तलिफ कॉलें करता रहा।
जब रात का डाटा दिया तो रात 2 बजे भी कॉल हो रही है, 4 बजे भी कॉल हो रही है उसकी, तो हमें शक पड़ा कि ये ऐसा क्यों है। तो इंटेरोगेट किया तो उससे बरामद हो गई है। तो मुतलका डीएसपी, एसएचओ और एसएसपी ऑपरेशन की सरबराही में ये वारदात ट्रेस हुई है। मैं तमाम पुलिस अफसरों को अप्रिशिएट करता हूँ और यकीन रखता हूँ कि जिस भी केस पे थोड़ी सी भी मेहनत की जाए तो सबूत होते हैं। बात देखने की जरूरत है और सबूतों को आपस में कनेक्ट करने की जरूरत है। अगर हम डॉट्स कनेक्ट करते जाएं वो अल्टीमेटली किसी क्रिमिनल पे ले जाते हैं और बरामदी का बायस बनती है। इसके पूरी की पूरी तफ्तीश 2 दिनों में मुकम्मल होगी। अब उसने सोना कहाँ पे रखा हुआ था, कैसे हुआ, अगर पुलिस की प्रोफेशनल आंखें ना देखती तो ये केस ट्रेस ही नहीं होना था। जो घर वाले थे वो तो कहते थे कि हमारे बेटों की तरह, बच्चों की तरह इसको तो हाथ भी नहीं लगाना है। और किसी पे जो कंप्लेनेंट है, मुद्दई है, इतना ट्रस्ट करे और उस ट्रस्ट वाले बंदे को उठा के उससे रिकवरी कराना पुलिस का भी फिर प्रोफेशनलिज्म है, तो उसकी मैं अब लोग भी दाद देंगे। जो सीतेमारी और इसकी टीम ने एक ब्लाइंड मर्डर ट्रेस किया है, जिसमें हुआ इस तरह के रात 1 बजे एक डेड बॉडी मिलती है जिसको छुरियों के वार करके कत्ल किया जाता है। इन्होंने बड़ी टेक्निकल तरीके से सीसीटीवी की फुटेज दे के, फिर सेल डाटा जो है उसके देख के कौन कौन लोग यहाँ पे मौजूद थे, बड़ी हिम्मत के साथ, बहादुरी के साथ, प्रोफेशनलिज्म के साथ उसको ट्रेस किया है। और उसमें जो उसकी बीवी थी वही कातिल निकली और उसकी बीवी और उसके आशना ने मिल के कत्ल किया था। आज दोनों मुलजमान पकड़े गए हैं, आला कत्ल बरामद हो गया है, मोबाइल जिनसे उनकी टेली कम्युनिकेशन में आपस में राब्ता रहा। इसी तरह दूसरे जो फोरेंसिक एविडेंस है उसको मिस्र का हिस्सा बना दिया गया है ताकि क्रिमिनल को क्राइम के साथ कनेक्ट करने में एक सबूत मौजूद हो। मैं इनके प्रोफेशनलिज्म की दाद देता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ। बड़े थोड़े अरसे में एक ऐसा कत्ल ट्रेस किया है, अगर उसमें फौरी तौर पे हिम्मत ना की जाती, डाटा करेक्ट ना किया जाता, प्रोफेशनलिज्म के साथ एविडेंस करेक्ट ना होते, तो ये कत्ल कभी भी ट्रेस नहीं होना था। इसी तरह जैसे बहुत सारे ब्लाइंड मर्डर गुमनाम फायदों में छुप जाते हैं, ये भी उसी तरह का एक केस था। इनके प्रोफेशनलिज्म को मैं और मेरे सीनियर्स अप्रिशिएट करते हैं।